वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। सीजीएल का क्वेश्चन लेकर के आए। वेरी गुड मॉर्निंग। हर्ष बैकअप वीडियो में आ जाते हैं। बैकअप का वीडियो ऑलरेडी वहां पे रहता है, आपका होगा वैलिडिटी ज्यादा तो शेयर कर दिए। नंबर शेयर कर दिए, आपको कॉल आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सेशन को। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चलो चलो भाई। हाँ नंबर दे दिए हर्ष, नंबर दे दिए आपका, कांटेक्ट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज फॉर एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिविंग ग्रुप वर्ड। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली। एक उसमें मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल, जो बहुत अल्कोहल बहुत ज्यादा जो पीते हैं, ठीक है, के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? टायरोमेनिया, मैनियाक, क्लेप्टोमेनिया और डिप्सोमेनिया। ठीक है, आ जाइए। चार है आपका, बताइए जल्दी जल्दी से। मैनियाक मतलब बेटा होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ऑब्सेशन किसी भी चीज का ऑब्सेशन हो सकता है आपको, ठीक है। ऑब्सेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए सेटायरोमेनिया क्या होता है। सेटेरोमेनिया मतलब हो गया अनकंट्रोल्ड फीलिंग फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, उसको बोलते हैं सेटायरोमेनिया। ठीक है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड फीलिंग हो गया या डिजायर्स हो गया। क्लेप्टोमेनिया में हमने बताया आपका ऑब्सेशन होता है चोरी से, चोरी चोरी से रिलेटेड होता है क्लेप्टोमेनिया, ठीक है, चोरी करने की आदत। ठीक है, ऑब्सेशन टू स्टील, ऑब्सेशन टू स्टील, चोरी कर लेंगे। आंसर होगा 4 वाला डिप्सोमेनिया। हाँ बिल्कुल सही, डिप्सोमेनिया हो गया। बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें? जल्दी जल्दी से बताते चलिए। यानी मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, बहुत ज्यादा शराब पीने की लत जो होती है उसको बोला जाता है क्या? डिप्सोमेनिया बोला जाता है। हो गया, चलो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस बताना है। एक्टिव पैसिव आ गया आपका, आपको एक्टिव वॉइस बताना है। ये पैसिव में दिया है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जब भी हम देखते हैं वॉज और वर, वॉज या वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। वो किस, इसका एक्टिव वॉइस होगा वी। वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज वर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो वॉज वर में कन्वर्ट होता है, और यानी कि हमको अब सेकंड फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। यहां द पेंटिंग वॉज बीइंग एडमायर्ड लिखा है, ये तो नहीं हो सकता है।
आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। अच्छा ठीक, आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड, ये भी नहीं होगा। द पेंटिंग हैज बीन, यही भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एडमायर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पहले में भी आया था लेकिन वॉज के साथ आया था तो नहीं होगा, यहाँ हैज के साथ आया था तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हैव के साथ आया था तो बताते चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूजा है, हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैम आज पूजा है, आप भी किए श्रेया, कौन सा पूजा बोल रहे बेटा, जरा सुने, आ जाओ। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, तो ये जो ईच पार्टिसिपेंट हैव लिखा है इसके लिए क्या होगा सही वो बताइए। गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी बताओ। ब्रैकेटेड पार्ट को सही करो। ईच पार्टिसिपेंट, ईच एवरी क्या होता है, ईच एवरी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब तो सिंगुलर है ना बेटा, ये सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही तो लेते हैं। तो बताइए जरा सा, वॉज होगा, हैज होगा, 1 2 3 4, आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल, आंसर इसका क्या होगा, हैज होगा, सेकंड नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब, आंसर होगा सेकंड। हैव क्यों होगा, हैव तो हो ही नहीं सकता है, हैज होना चाहिए, है ना, क्या बोलते हो। गुड मॉर्निंग लकी, गुड मॉर्निंग, हेलो, आ जाओ, चलो बेटा आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन द सेरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, ठीक है। अब यहां बोला गया है, ये जो ईडियम है, ये जो ईडियम है उसका एट हर विट्स एंड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एट द विट्स एंड का मतलब होता है एकदम परेशान हो जाना, एकदम कंफ्यूज हो जाना और समझ ना पाना कि अब क्या किया जाए, ठीक है, मतलब कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ठीक है, तो इतना ज्यादा पजल्ड हो जाता है कोई व्यक्ति, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता। आप सिर्फ देखिए इसका मीनिंग कहां दिया रहता है। पहला ऑप्शन है सो वरीड, कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये तो सही है। दूसरा सो वरीड कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट शी बिकम अनकॉन्शियस, क्यों हो जाएगी भाई, तो काम एंड कंपोज्ड दिया है, नहीं, सो वरीड कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट शी इंसल्टेड, नहीं, पहला वाला होगा, आसान था। बट सावित्री का नहीं बेटा, हम नहीं करते, अब नहीं करते, ठीक है, चलो आ जाओ। सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया है, इसको करने का एक आसान सा ट्रिक होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, क्या हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑब्जर्विंग पीपल्स स्टार्ट हो सकता है, नहीं, ये तो पी से स्टार्ट होगा ही नहीं, पी वाला ऑप्शन ऐसे ही काट दे रहा है। एस में क्या लिखा है, कल्चर कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट, नहीं, कॉमा भी लगा हुआ है, नहीं, दो ही ऑप्शन बच गया हमारे पास। आर से स्टार्ट करते हैं, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड के बाद फिर कल्चर लिख के कॉमा लगाएगा, नहीं लगाएगा बिल्कुल, एंड के बाद फिर कॉमा क्यों लगाएगा, कल्चर लिख करके, तो इसका मतलब आर के बाद हम किस में जाएंगे, पी,
द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द पीपल्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये हो गया आपका थर्ड वाला। RPSQ बोलो तो सही है, बताओ। जल्दी बताइए, सही किया। सबसे पहले तो एलिमिनेट करना ऑप्शन को, इसका करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, समझ में आया, उसके बाद करना। ठीक है, अब बोलो बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एकोमोडेट, मिस्चीवस, मिलेनियम और प्रिविलेज। एकोमोडेट मतलब, एकोमोडेशन मतलब जानते हो ना, तो लॉजिंग वगैरह ठहरने की जो व्यवस्था होती है। ठहरने की जो व्यवस्था होती है। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? बदमाश। मिलेनियम कितने साल का होता है बताइए, मिलेनियम कितने। और प्रिविलेज मतलब बेटा क्या हो गया, आपको कोई चीज का एडवांटेज मिला है। 1000 साल का ना। मिलेनियम बताइए, चलिए जल्दी से बताते चलिए। स्पेलिंग किसका रॉन्ग है, स्पेलिंग किसका रॉन्ग है बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, किसका रॉन्ग है? मिस्चीवियस में VIOUS है, VOUS होता है सिर्फ, स्पेलिंग है इसका। ठीक है, सिर्फ VOUS होता है, आई नहीं लगता है। ठीक है, सेकंड वाला सब बता रहे हैं, सेकंड वाला बिल्कुल सही, स्पेलिंग को भी लिख के भेजिएगा। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सिनोनिम्स बताना है बेटा, सिनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉट। टॉट, टॉट को ऐसे याद रखो ना, टाइट यानी वेरी टाइट। क्या, जैसे रोप हो गया या वायर हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा सख्त है ना, तो उसको बोलते हैं टॉट। स्लैक मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट, ये इसका एंटोनिम है, लूज। टाइट आप जानते हैं, टॉर्न मतलब फटा हुआ होता है, टॉर्न मतलब फटा हुआ होता है। और लास्ट में है फ्लेसिड, फ्लेसिड लास्ट में क्या है, फ्लेसिड। फ्लेसिड का मतलब होता है कोई चीज बहुत सॉफ्ट हो, लूज हो, ऐसा टाइप का, सॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। टॉट का सामने साफ लिखा हुआ है टाइट, टॉट टाइट, ऐसे याद रखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस, सेकंड क्वेश्चन आ गया एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो देख लीजिए, एक्टिव पैसिव का 2 क्वेश्चन आ गया। एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, इसका एक्टिव वॉइस करना। विल बी है, विल बी के बाद सेकंड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म। कब आता है, कब आता है? कब आएगा बताइए, ये विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बताइए किसका होगा।
विल ही तो चेंज होता है ना बेटा, विल ही तो विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ तो विल बी मेकिंग दिया हुआ है, नहीं। पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, हाँ ये तो सही है। बाय द पीपल ही शैल बी, बहुत गंदा। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, सेकेंड वाला होगा। द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, क्योंकि विल के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, और बेस फॉर्म एक ही जगह लगा हुआ है, उसी का तो करेंगे। सेकेंड वन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब सेकेंड वाला होगा। हो गया, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ले करते हैं। हाँ, स्टील फ्रॉम द शॉप, ईडीएम्स का मीनिंग क्या होता है? स्टील फ्रॉम द शॉप, अब आप देख लीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? सुनहरा अवसर। ग्रीन थंब मतलब होता है अगर कोई बच्चा, कोई भी पर्सन एक्सपर्ट हो किस चीज में? गार्डनिंग, गार्डनिंग में। यानी बागवानी में, तो उसको ग्रीन थंब बोला जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है पेड़ पौधों को घर में लगाना, सजाना, उगाना, ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट ग्रीन थंब, इस तरह बोला जाता है। ब्लैक शिप मतलब होता है धोखेबाज, धोखेबाज व्यक्ति, चीट तो बोलते हैं। ठीक है, फाइव फिंगर डिस्काउंट मतलब फाइव फिंगर से कोई चीज को पकड़े, ठीक है। डिस्काउंट मतलब कि मुफ्त में, तो क्या हो गया? शॉप से चोरी करना। फाइव फिंगर डिस्काउंट मतलब शॉप से चोरी करना। बताइए भाई, बच्चे बता रहे 3, यस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छे से पूरा आंसर भी लिख के भेज रहे हैं। काउंट करते जाना कि कितना मार्क्स आते जा रहा है। 10 क्वेश्चन हो गए, अब ये 10 क्वेश्चन हो गया, जरा सा काउंट करना कि 10 में से तुम लोग का कितना सही हुआ, ठीक है बेटा, ये भी देखना। आई आर डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, एरर बताना है, और बहुत ही गंदा सा एरर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बहुत गंदा एरर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन तो कराने का मन भी नहीं करता है, 2 कौड़े का क्वेश्चन देते। हाँ, क्या है? आई आर क्या है भाई? ये 4 नंबर में होगा, आई एम होगा ना। छोटे बच्चे से भी पकड़ के पूछोगे तो बता देगा आई के साथ एम लगता है। आ जाओ नेक्स्ट, बताना तो जरा 10 में से कितना नंबर मिला, सही सही बताना एकदम। नीतू मैम अपना क्लास लेते रहती है, हम अपना क्लास ले रहे हैं बेटा। सुधांशु मैम भी क्लास ले रही है। हम्म, नीतू मैम अपना क्लास ले रही है बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। द टी एट द कैफे इज द बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन अवर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कहां पे एरर है? एग्जेक्टिव से एरर आ गया, कहां पे एरर है? क्या लग रहा है एग्जेक्टिव से? हाँ, कहां पे एरर लग रहा है? अब हम देख रहे हैं इसमें टी एट दिस कैफे, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं उस कैफे का टी, देन
कोस्टा कैफे, यानी एक जगह से दूसरे जगह का कंपैरिजन कर रहे हैं चाय के बेसिस में। तो बेस्ट क्यों होगा? बेस्ट तो होता है कि एकदम बाकी सभी जगह से, दो से ज्यादा जगह में, बाकी सभी जगह से नहीं, इधर हाँ, बाकी सभी बेस्ट जब कब लगता है? जब 4-5 से या 4 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा में कंपैरिजन हो। 10 में से 5 आया है स्वाति? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो और भी लोग बताओ कितना आया है मार्क्स। ठीक है, तो अब यहां पे यानी बेस्ट नहीं होगा, और बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। आगे अभी आंसर बेटर होगा जब कंपैरिजन करते हैं, बेटर। एरर कहां है? 3rd नंबर में। ठीक है, हाँ ठीक है, आई एम डांसिंग हो सकता है, आई वॉज डांसिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी। आई वॉज ज्यादा अच्छा लगेगा, यस हो गया, बेटर हो जाएगा। आई वॉज डांस, हाँ शशांक वॉज कर दो, वॉज ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, एंटोनिम बताना है मिजरेबल का। मिजरेबल का उल्टा क्या होता है? मिजरेबल मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही खराब कंडीशन को मिजरेबल बोला जाता है। मिजरेबल सिचुएशन मतलब क्या हो गया? खराब कंडीशन। मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेंड और चीयरफुल। 4 ऑप्शन आपका आ गया, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आ गया ना, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। मिजरेबल मतलब खराब कंडीशन, मेलोडियस मतलब सॉन्ग्स होता है ना, एकदम अच्छा धुन जिसका होता है, मेलोडियस। सेटल्ड मतलब जो एक जगह स्थिर हो, सेटल हो। रिस्ट्रेन मतलब होता है बेटा काम एंड कंपोज्ड। चीयरफुल मतलब होता है खुश, हैप्पी। बताओ जल्दी से। हाँ, काम एंड कंपोज्ड होता है, मतलब रिस्ट्रेन मतलब हुआ कोई व्यक्ति काम है, कंपोज्ड है, एकदम बहुत ज्यादा उस समय कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक है, हाइपर नहीं होगा, अपने आप को संयम में रखेगा। आप बोल सकते हैं संयम। ठीक है, तो मिजरेबल का कौन सा लग रहा है? यस, यही तो होगा 4th नंबर। 4 नंबर होगा, क्या बोलते हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कॉन्फिस्केट का, कॉन्फिस्केट का सिनोनिम्स बताना है। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है बेटा? जब्त करना, जब्त कर। ठीक है, पुलिस नहीं, पुलिस रहेगा या रेड पड़ता है तो सीज कर दिया जाता है कुछ चीजों को, उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट करना, है ना। तो बोल ही दी, हम तो वर्ड ही बोल दी। सिनोनिम्स यही हो गया, सीज। रीस्टॉक, जब हम रीस्टॉक करते हैं कोई चीज को, फिर से कोई होता है ना, माल वगैरह आता है, रीस्टॉक होता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। और टिटिवेट मतलब होता है फैंसीफाई करना, फैंसीफाई मतलब किसी चीज को स्मार्टन अप करना, अच्छा बना देना। अच्छा रूप दे देना, अच्छा स्वरूप दे देना, टिटिवेट, एनहेंस कर देना। वॉइस कट रहा है, सबका वॉइस कट रहा है बीच बीच में, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो
हो जाता होगा। ऐसे तो क्लियर है ना वॉइस? एक बार देख लीजिए, आ जाओ। एप्रोप्रिएट मीनिंग देखना एडिबल का। एडिबल, ध्यान से देखिए, एडिबल का मीनिंग क्या होगा? देखते हो हम लोग जब भी कोई खाने पीने का सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है एडिबल, यानी ईटेबल, है ना? तो इसमें इसमें यहां पे नॉइसम मतलब कोई भी चीज होता है डिसगस्टिंग। मॉर्टल मतलब होता है सब्जेक्ट टू डेथ। नॉक्शियस मतलब बेटा हो गया हार्मफुल, पॉइजनस भी बोल सकते हैं। बच गया क्या? न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव बच गया, तो यही ना होगा? बोलो, अप्रोप्रिएट मीनिंग बोला ना, हाँ वही होगा, बताओ। हो गया, एक ही तो था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। क्या करना है? अंडरलाइन का सब्स्टिट्यूट करना है। ऑपरेटिव एरिया, ऑपरेटिव एरिया मतलब क्या? जहां पे काम वगैरह होते हैं, तो उसके लिए क्या इंडस्ट्रियल एरिया बोलेंगे, सर्विसिबल एरिया बोलेंगे? इंडस्ट्रियस मतलब तो होता है कि जो बहुत आपका वर्क्स वेरी हार्ड, लेबोरियस पर्सन। मैकेनिकल रिलेटेड टू मैकेनिक्स। तो इंडस्ट्रियस एक ही मीनिंग इसमें बस है, जो वर्ड है इंडस्ट्रियस मतलब होता है लेबोरियस। लेबोरियस, मेहनती। और इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेबल रिलेटेड टू सर्विस हो गया। क्या होगा? तो फैक्ट्रीज जो है वो कैसा एरिया होगा? इंडस्ट्रियल ही तो हुआ। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी। सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं। सिनोनिम्स बताना है ब्रैकेटेड पार्ट का, समराइज्ड का। द इलेबोरेट सिलेबी हैड टू बी डैश टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट। ठीक है, तो बोला गया है जो इलेबोरेट सिलेबी है उसको क्या करना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन जो हो यूजीसी का, मीटिंग में प्रेजेंटेशन हो सके। एक्सपेंड करना चाहिए, रिकैप्चुलेटेड करना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड और लेन देन। दोनों का मतलब तो एक ही, तीनों का मतलब तो एक ही है, चाहे एक्सपेंड हो, चाहे प्रोलॉन्ग्ड हो, चाहे लेन देन हो, सबका तो मतलब है कि बढ़ाना। एक ही है रिकैप्चुलेटेड मीनिंग, सिर्फ एक ही मीनिंग है 16 नंबर का। ठीक है, और रिकैप्चुलेटेड मतलब होता है इन शॉर्ट, यानी संक्षेप में वर्णन करना। तो मीटिंग में क्या करेंगे बेटा? संक्षेप में ही तो वर्णन करेंगे। हाँ, एक्सपेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड, लेन देन सेम मीनिंग दे रहा है, एक ही अलग है, तो यही ना होगा। सेकंड नंबर बोलो, क्या बोलते हो? ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं जहां बाकी तीन का मीनिंग एक ही जैसा निकल रहा है, एक ही अलग है। नहीं भी जानो तो उसको टिक लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टूडे। क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को करेक्ट ढूंढना है।
अच्छा, गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। यहां देखो सही कौन सा है, चारों में देखो तो कौन सा सही है 17 का, जल्दी बताइए कौन सा सही लग रहा है, जल्दी देख के बताओ। ठीक है, रिसीव्ड का क्या होता है, RECIV, कौन है भाई CIVD, पहला ही वाला है, बाकी सब गलत। चलो आगे बढ़ जाए, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। अब कांट बी रीच्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? अफोर्डेबल मतलब होता है सस्ता, हो सकता है। फिर इररिप्रेसिबल मतलब क्या हुआ? जिसको दबाया ना जा सके, डोमिनेट ना किया जा सकता है। ठीक है, कांट बी डोमिनेट। जिसको दबा नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते जिसके ऊपर। ठीक है बोलो, नेक्स्ट आ गया एफेबल, 18 नंबर का। एफेबल मतलब क्या होता है बेटा? एफेबल मतलब होता है मिलनसार, एफेबल मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार देख लो ध्यान से। बोलो, चेंज भी, क्या बच गया? इनएसेसेबल, जिसके पास तुम्हारा एक्सेस ना हो। ठीक है, पहुंच ना हो। बोलते हैं ना हम PM से जाके मिल सकते हैं, मेरे पास उनका एक्सेस है। एक्सेस मतलब होना कि पहुंच है उन तक तुम्हारी। ठीक है, तो वो हो गया जहां पहुंच ना सको, इनएक्सेसिबल। बिल्कुल, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट। होमोफोन्स, होमोफोन्स। ठीक है, कौन सा राइट? राइड मतलब तो चलाना होता है, बाइक, साइकिल। राइट मतलब रिचुअल से रिलेटेड होता है। राइट, RITE, रिचुअल से रिलेटेड होता है, संस्कार। रिचुअल से रिलेटेड होता है। राइट मतलब लिखना, अधिकार, यही वाला है ना। हाँ, हम अपने थॉट्स को व्यक्त कर सकते हैं, इतना अधिकार तो हमारे पास है। बिल्कुल ठीक है, सबका सही है, सब सही जवाब दे रहे हैं। वाह भाई वाह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इनडोर्स। उस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। उस ऑर्डर को क्या बोला जाएगा जहां कानूनी रूप से बोला जाता है कि आप घर में रहें? ठीक है, घर में रहना पड़ता है। चेक इन तो होटल में जाके करते हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट बना देना। कर्फ्यू और लिमिट, सबसे अच्छा क्या है? हाँ, आंसर भी आ गया है। बिल्कुल, घर में हम लोग को कब रहना पड़ता है? जब बाहर क्या लगा रहता है? कर्फ्यू लगा रहता है। यस, कर्फ्यू होगा सेकंड, कर्फ्यू। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इजी था ये वाला। आ गया कॉम्प्रिहेंशन, जरा देख लीजिए एक बार ध्यान से।
सही जवाब दे रहे बेटा, वेरी गुड। आ जाओ आगे। ये देखो पहला क्या है, टी प्राइजेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल द हाई इन द करेंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन। यानी टी का प्राइस डोमेस्टिक डैश में कहा, एरिया मार्केट जोन फील्ड, करंट ईयर में बढ़ ही रहा है, जबकि पैदावार जो है प्रीवियस ईयर से अच्छा हुआ है। कहां बढ़ रहा है, मार्केट जोन एरिया फील्ड ना, बोल के लिखिए, आंसर में नाम लिखिएगा, मार्केट एरिया जोन फील्ड। जरा देखिए हम, मार्केट एरिया जोन फील्ड, यस मार्केट, मार्केट में ही ना बढ़ता है भाई, कोई प्राइस तो मार्केट में ही ना बढ़ेगा, मार्केट हो। आ जाओ आगे, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, 3 मंथ में क्या देखा गया है, टी प्राइजेस हैव बीन डैश विद द प्राइजेस ऑफ अदर कंपनी। चाय का प्राइस अदर कंपनीज के प्राइस के साथ क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, फेवरिंग कर रहा है, एनकाउंटरिंग कर रहा है, काउंटरिंग कर रहा है और अलाइनिंग कर रहा है। अदर कंपनीज के साथ क्या कर रहा है, फेवरिंग मतलब तो होता है बेटा सपोर्ट करना, काउंटरिंग मतलब क्या होता है, जब हम एकदम उसके खिलाफ बात करते हैं तो काउंटर कहते हैं, काउंटरिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम खिलाफ बात करते हैं, बात समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा अपोजिंग। इनकाउंटरिंग का एक मीनिंग तो मुठभेड़ होता है, लेकिन दूसरा मीनिंग क्या होता है, मीटिंग समवन, समवन या समथिंग कर दो, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, और अलाइनिंग का मतलब होता है बेटा मैचिंग। ठीक है, मैचिंग या अग्रीमेंट, अग्री करना। आंसर बताओ, अब बताओ, फिर से देख लो, पास 3 मंथ में देखा गया चाय का प्राइस टी हैव बीन डैश विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनी के साथ उसका प्राइस अग्री कर रहा होगा ना, यही तो होगा, अपोजिंग होगा नहीं, इनकाउंटरिंग होगा नहीं, सपोर्ट होगा नहीं, सेकंड फर्स्ट ही तो हो रहा है बस, और तो कोई फिट भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose dramatically. This year price seen to have, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का प्राइस जो है, लास्ट ईयर तो हम लोग सुने थे, करंट ईयर का तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, इस साल का प्राइस जो अनलाइक लास्ट ईयर, टी प्राइस हैव जनरली शोन डैश इनफ्लो इनेट रिडक्शन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, इनफ्लो मतलब, इनफ्लो मतलब पैसा का होता है ना, इनफ्लो वगैरह आना, पैसे के सेंस में होता है इनफ्लो, रिडक्शन मतलब डिक्रीज, रिडक्शन मतलब हो गया डिक्रीज। ठीक है, बोलो, इनेट मतलब समथिंग, इनबॉर्न और नेचुरल, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, ये तो जाएगा ही नहीं। हम लोग बात ही कर रहे हैं कब से कि प्राइस जो है क्या कर रहा है, चाय का इंक्रीज कर रहा है, यस हाँ इंक्रीज कर रहा है, तो यही एक ही तो है बस, फोर्थ, ऊपर में बताया भी दिया गया है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, when tea prices rose dramatically this year, prices seem to have dash stabilized, moderate, equated और abated। देखा गया कि पिछले 3 महीने में बड़ा ड्रामेटिकली उसका प्राइस में उछाल देखा गया। तो ये माना जा रहा है कि इस महीने में उसका प्राइस क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, मॉडरेटेड होना चाहिए, इक्वेटेड मतलब इक्वल होता है, इक्वेटेड मतलब इक्वल, और अबेटेड मतलब आपका स्टॉप्ड, एकदम रुक जाना चाहिए। स्टॉप्ड तो रुक तो नहीं सकता है कोई चीज, स्टॉप या लेस इंटेंस बोला जाता है। जब हम कह रहे हैं कि पिछले महीने में लगातार प्राइस बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने प्राइस क्या हो जाए, इक्वल तो हो नहीं सकता है बेटा, मॉडरेट यानी जाएगा नहीं, एक ही है, स्टेबलाइज्ड हो जाए, स्थिर हो जाए। किसका मीनिंग लिख रहे हो बेटा? अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, किसका मीनिंग? लकी। नेक्स्ट आ जाओ 25। अब ध्यान से समझना, इन द सब्सिक्वेंट 4 months यानी 4 महीनों में क्या देखा गया, द डैश एवरेज प्राइस शोड डाउन ट्रेंड, यानी बढ़ा और 3 महीना थोड़ा थोड़ा बढ़ा और चौथे महीने में स्टेबलाइज हो गया। तो यानी ओवरऑल निकालोगे तो लगेगा कि प्राइस जो है क्या है, थोड़ा कम ही हुआ है टोटल अगर निकालते हैं बेटा। तो 4 महीने का बात किया जा रहा है, तो मंथली, वीकली, हाफ ईयरली और ईयरली कौन सा होगा बताओ तो, जब 4 महीने की बात की जाए। जब 4 महीने की बात की जा रही है तो क्या हो सकता है, ईयरली या साल भर के लिए बोला जाता। अच्छा, उसमें होमोफोन में बोल रहे राइट, अरे नहीं बेटा, राइट कैसे होगा, कहां से राइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, इतने छोटे क्वेश्चन में फंसोगे लकी। ये भी हो सकता, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जो होता है वही होता है, ठीक है, ये भी वो भी नहीं होता है। अब तुम वहां बैठ करके क्या एग्जाम देते समय तुमको एकदम जो उसका सटीक मीनिंग लिखा फट से टिक लगा दिया ना, कि तुम सोचोगे अच्छा ये भी तो हो सकता है, कितना क्वेश्चन खाओगे सोच सोच करके, हाँ आगे का 10 क्वेश्चन खा जाओगे, 10 क्वेश्चन का टाइम सोचने लगोगे। हाफ ईयरली 6 महीने का, वीकली सप्ताह भर का, 4 महीने की बात करें तो होगा। अपने विचारों को लिख के व्यक्त करना, ये कहाँ शायर, शायरी करने बैठे हो, RIGST राइट होगा बस। और TO तो लगाने का ऑप्शन ही नहीं था ना, क्वेश्चन में था ना। ठीक है, समझ में आ गया, आसान सा था, 25 तो ज्यादा आसान था, बोलो बेटा बस। हाँ, कल का आज 25 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया। और कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना ही है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, राधे राधे।